नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के मिसलेनियस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, उसके बाद भारत के प्रमुख रामसर साइट को देखेंगे, ठीक है? और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर और उसके महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देखेंगे। यह सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से, और यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और एक एक करके इसको देखते हैं। चलिए, देखिए, रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दर, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। तो बैंक दर अभी है 5.75%, रेपो दर 5.50% है। रिवर्स रेपो दर की बात करें तो यह 3.35% है। CRR की बात करें तो 3.75% है। SLR की बात करें तो यहाँ 18% है। MSF की बात करें तो यहाँ 5.75% है, और यहाँ 1 अक्टूबर 2025 तक की स्थिति है, ठीक है। उसके बाद है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, तो उसको देखते हैं क्या करके। देखिए, पशुओं में फुट और माउथ एवं ब्रुसलोसिस रोग पर नियंत्रण करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य भी 2025 तक रखा गया है, और इसको लगभग पूरा कर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद है नक्सलवाद। नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य फ्रेंड्स 2026 तक रखा गया है। वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2028 तक रखा गया है। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य फ्रेंड्स 2028 तक रखा गया है। कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी, इसका लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य फ्रेंड्स 2030 तक रखा गया है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य यानी समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। एड्स को खत्म करने और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, 2035 तक रखा गया है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 तक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक है। तो इसको तो आप कई बार सुन चुके होंगे मोदी जी के भाषणों में। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना 2047 तक लक्ष्य है। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य है 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य है 2047 तक। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक रखा गया है। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। तो ये भी दोनों जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं रामसर साइट के बारे में। भारत के प्रमुख रामसर साइट जो 2024-25 में मिले हैं, ठीक है। देखिए, रामसर साइट जो होता है एक ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा साइट होता है जो जैव विविधता के दृष्टि से विश्व स्तर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और रामसर जो कन्वेंशन हुआ था 1971 में हुआ था, ईरान में एक जगह है रामसर, और वहीं पर यह कन्वेंशन हुआ था, इसलिए इसका नाम रामसर साइट रख दिया गया, और इसकी शुरुआत 1975 से हुई। तो आइए शुरू करते हैं। अभी देश में फ्रेंड्स भारत में टोटल रामसर साइट की संख्या 91 है। कितना है? 91। और 91वां कौन बना है? खीचन वेटलैंड साइट बना है, फालोदी व जोधपुर राजस्थान में है। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है उदयपुर राजस्थान में है। सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है।
थिरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। उधवा झील झारखंड में है। खेचोपलरी वेटलैंड सिक्किम में है। और रामसर साइट के अंतर्गत फ्रेंड्स एक और चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, नदियों को, झीलों को, तालाबों को, ठीक है, शामिल किया जाता है। जो दलदल क्षेत्रों को, दलदली भूमि को शामिल किया जाता है, जो जैव विविधता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है विश्व स्तर पर, ठीक है। उसके बाद है खेचो पलरी वेटलैंड। खेचो पलरी वेटलैंड यह कहाँ है? सिक्किम में है। नंद नारायण पक्षी अभयारण्य तिरुपुर तमिलनाडु में है। काजू वेली पक्षी अभयारण्य फ्रेंड्स विल्लुपुरम तमिलनाडु में है। तवा जलाशय होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। नकटी पक्षी अभयारण्य और नागी नकटी, यानी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम की दृष्टि से, और यहाँ जमुई बिहार में है। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो जमुई बिहार में है। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तो यहाँ कर्नाटक में है। लॉन्ग वुड सोला रिजर्व वन तमिलनाडु में है। करावेटी अभयारण्य तमिलनाडु में है। उसके बाद है अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, यह कहाँ है? तो यहाँ तमिलनाडु में है। यह कर्नाटक में है फ्रेंड्स। कहाँ है? कर्नाटक में। अघनासनी एस्चुअरी कर्नाटक में है। सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व यह जम्मू कश्मीर में है। हाइगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में है। कांजी कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। वडूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। उसके बाद है यशवंत सागर, यह कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अनसुपा झील उड़ीसा में है। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा में है। तम्पारा झील उड़ीसा में है। रंगनाथू झील रंगनाथितु कर्नाटक में है। नंदा लेक गोवा में है। सतकोसिया गार्ज उड़ीसा में है। वेम्बानूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। और वेलोड पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। उसके बाद है वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या फ्रेंड्स कितना है? तो 91 है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। यहाँ पर टोटल 20 है, यानी 20 रामसर साइट है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड है, ठीक है। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत भारतीय सेना द्वारा 7 मई 2025 को की गई। और इसकी प्रेरणा यानी शुरू करने का कारण क्या था? तो ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए बर्बर आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। और इसका उद्देश्य क्या था? तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था। और परिणाम क्या निकला? तो भारत ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के गढ़ों सहित 9 आतंकवादी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। संघर्ष विराम की बात करें तो 10 मई 2025 को संघर्ष विराम हो गया फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।